नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ एशिया के सबसे बड़े फोर्ट में, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, जो यहाँ उदयपुर से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। ये व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें हम फूड वगैरह एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मोन्यूमेंटल प्लेसेस को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो ये व्लॉग कुछ अलग डायरेक्शन में है, बट दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। तो इस व्लॉग को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस व्लॉग में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ चित्तौड़ फोर्ट में, जो एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है। इसका एरिया लगभग 700 एकड़ में है। पुरानी कहानियों के मुताबिक 1303 में जब मोहम्मद खिलजी ने चित्तौड़ में चढ़ाई की थी, जब उन्होंने पहली बार रानी पद्मिनी को देखा था। दोस्तों, जब महमूद खिलजी ने चित्तौड़ में चढ़ाई की थी, तब रानी पद्मिनी ने अपनी मर्यादा को बचाने के लिए जौहर किया था। मतलब कि उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ आग में कूद कर जान दे दी। दोस्तों, इस किले का निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में किया गया था, मौर्य राजवंश के द्वारा। दोस्तों, यह महल का पहला बाजू काफ़ी ज़्यादा प्राचीन और रहस्यमयी है। अच्छा, तो अभी हम 7 गेट उतर चुके हैं ना, ऊपर आ चुके हैं। फोर्ट के ऊपर आ चुके हैं अभी आप, लेकिन अभी उतरेंगे नहीं है अभी आप। अच्छा। आप 2 घंटे बाद अगर पूरा राउंड करके उतरेंगे ना, हाँ। तो वही गेट से उतरना। दोस्तों, ये महल का ही पार्ट तो जो काफ़ी सालों पहले महमूद खिलजी के द्वारा तोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक आर्टिफिशियल सूरज था जो कि पहले उदयपुर में था। नहीं, पहले यहाँ था, फिर उदयपुर में। उदयपुर शिफ्ट कर दिया। रॉयल फैमिली वहाँ रहती है। दोस्तों, ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हो, ये मीराबाई का टेम्पल है दोस्तों, जो 16th सेंचुरी में बनाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर के अंदर मीराबाई की मूर्ति है, जो कि दोस्तों तनपुरा बजाते हुए लीन है। दोस्तों मान्यता के हिसाब से जो मीराबाई थी दोस्तों, वो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी डिवोटी थी। तो दोस्तों, इस मंदिर के पास आपको एक टेम्पल और मिलेगा, जो कि है दोस्तों श्री कृष्ण टेम्पल। मैं आपको इस ब्लॉग में आगे बताऊंगा। दोस्तों, चित्तौड़ फोर्ट का सबसे बड़ा गेट ये माना जाता है। दोस्तों, ये है विजय स्तंभ। दोस्तों, इसे हम विक्ट्री टावर भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो टावर बनाया गया था, ये बनाया गया था 1448 एडी में दोस्तों, महाराणा कुंभा के द्वारा। दोस्तों, माना जाता है महाराणा कुंभा ने दोस्तों महमूद खिलजी पे दोस्तों विजय प्राप्त करके दोस्तों उस खुशी में दोस्तों ये इस टावर का निर्माण किया था। इस टावर की हाइट लगभग 122 फीट है, यानी लगभग 37 मीटर का दोस्तों ये टावर है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस टावर की, ये सामने से ऐसा लगता है दोस्तों कोई पेंटिंग की तरह। इसमें बहुत सारी चित्रकला दोस्तों बनाए गए हैं, भगवान की मूर्ति बनाई गई है, तो ऐसी लगती है पेंटिंग की तरह। दोस्तों, इस टावर के अंदर स्पाइरल स्टेयरकेस है, लगभग 137 स्टेप्स हैं दोस्तों। लगभग 25 लोगों को ऊपर चलने में 45 मिनट्स का टाइम लगता है दोस्तों। इतना बड़ा टावर है दोस्तों ये। हमने जो आप छोटी छोटी विंडो देखते ये डांसिंग फ्लोर है। हाँ, सब छोटी छोटी विंडो जो है वहाँ शहनाई वादक किया जाता था। अच्छा। और जो बड़ा वाला आप डोम देखते यहाँ हैं ना, शहनाई वादक हाँ, क्या है, शहनाई। वो क्या होता है? शहनाई को ना सूर्य भगवान के निकलने से अगर आप शहनाई होता है ना, एक अच्छा, इंस्ट्रूमेंट होता है, हाँ। उसको बजाते हैं। ढोल का बड़ा रूप देखते हैं आप, नगाड़ा, हाँ वो वादन किया जाता है। और जो उदयपुर में सिटी पैलेस में सूर्य देखा ना, हाँ। वो सूर्य यहाँ रखा जाता है। इसके वैसे जगह है ना थोड़ा, तो जब ओरिजिनल सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते थे ईस्ट फेसिंग से, हाँ। तो वो डुप्लीकेट सूर्य भगवान यहाँ है। उसका रीज़न ये है कि अभी रॉयल फैमिली वहाँ रहता है, क्योंकि इस फोर्ट को डैमेज कर दिया, तो अभी रॉयल फैमिली ने बाद के पैलेस जो है वो उदयपुर में शिफ्ट कर दिया गया। तो सिटी पैलेस में रहता है। सिटी पैलेस है ना, तो वो यहीं के भी एक बार फिर बोलिए भैया, इस फोर्ट में 84। अभी फोर्ट के ऊपर 113 टेम्पल है। हाँ। और पानी को स्टोर करने के लिए इस फोर्ट के ऊपर 84 वाटर टैंक बनाया है। एकमात्र सोर्स है इस फोर्ट के ऊपर, वो बारिश का पानी है। और बारिश का पानी ही इस किले के ऊपर अभी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे वाटर टैंक देखेंगे। आप हाइट पे देखते हैं तो अभी 580 के आसपास तो आप हाइट पे हैं। हाइट पे 580 फीट। ओह अच्छा, समुद्र लेवल से 1850 की आप हाइट पे 1850। वैसे यकीन नहीं हो रहा है इतनी ऊंचाई पे हम। आप 7 गेट क्रॉस करके आए ना, लेकिन नीचे का एरिया दिखता है आपको। हाँ हाँ। ये देखिए पीछे एक वो पैलेस है ना, वो मीराबाई का पैलेस मीराबाई है। का पैलेस है। इसी में मीराबाई जब विवाह करके आया था तो उस पैलेस के अंदर रहता है। अच्छा लेकिन अच्छा 7 वर्ष के बाद उनके हस्बैंड का डेथ होता था, तो मीराबाई पैलेस को छोड़ देती है। अच्छा अच्छा और उसके बाद में क्या है कि पास वाले टेंपल में वर्शिप पूजा पाठ करना स्टार्ट करती है। अच्छा। 7 वर्ष के बाद जो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो छोड़ देती है इस पैलेस को। तो राजपूत परिवार में चलता है ना जैसे एक कल्चर। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों राजा 13th सेंचुरी से लगभग 15th सेंचुरी तक बैठते थे दोस्तों, और वो डिस्कस करते थे षड्यंत्र के बारे में दोस्तों, कि कैसे कैसे जो दुश्मन है किले पे अटैक कर सकता था, उसके बारे में वो डिस्कस करते थे। कहाँ क्या गतिविधियाँ कर रहा है, इस फोर्ट का संचालन कैसे करना है, ये पूरा इन्हीं से निर्णय लिया। अच्छा। दरबार लगता है ना, जो दरबार, हाँ। तो दरबार वाला सिस्टम यही होता था। अच्छा अच्छा। जो उनके मंत्रीगण हुआ करते थे, रानियों के सेक्शन है। हाँ 52 रानियाँ जो भी इस फोर्ट के ऊपर हाँ। थी उस समय, हाँ। उनके सेक्शंस बनाए गए
अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग डैमेज करने का काम किया है। जिसमें देखिए फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर एक सेकंड फ्लोर है। अरे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इसमें देखिए 3 लेयर है। मैंने कहा ना 3 अटैक हुए हैं, 3 जोर हुए हैं मेजर। तो ये फर्स्ट वाला अलाउद्दीन खिलजी ने गिराया, सेंटर वाले को गुजरात का बहादुर शाह ने गिराया, और ऊपर वाला जो है इसको 1568 में अकबर के द्वारा गिराया। दोस्तों आपको यहाँ पे टूटी हुई दीवारें दिख रही होंगी दोस्तों, ये युद्ध के टाइम हुआ था, ये फ्लोर तोड़ दिए गए थे दोस्तों खिलजी के द्वारा। अच्छा ये गिर चुका है ना? ये गिर चुका है, आप समझ नहीं रहे हो। समझ गया, ये 2 सेक्शन गिर चुके ये हैं। 2 सेक्शंस गिर चुके हैं, अभी गिर गए तभी तो अभी नहीं दिख रहा है, बाकी तो ऊपर जा सकते थे आप। वो वाला है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इसी कारण ऊपर एयर के लिए वेंटिलेशन दिए गए, और ऊपर जितना जाएंगे आप हवा चलेगी और आपको ठंडक महसूस होगा। ऊपर जाने के लिए इस फ्लोर से ऊपर का सेक्शन के लिए स्टेप्स दिया गया, वो भी अभी खत्म है, उसको नहीं जा सकते। अच्छा, तो यहाँ लाइमस्टोन है, आप अंदर जाओगे तो यहाँ आपको ठंडा फील होगा क्योंकि यहाँ पूरा वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन है, जितना ऊपर जाएंगे उसमें भी है। तो यहाँ पे ये पूरा वेंटिलेशन का है, और यहाँ पे गिरा दिया गया पूरा, है ना? सेक्शन से ऊपर तक कवर, हाँ एक से दूसरे में जाने के लिए उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा गिरा दिया गया था। एक सर्वेंट का रूम बनाया गया बाहर। अगर ये मीरा टेम्पल है, हमने टेम्पल है, ये 113 टेम्पल में सबसे बड़ा टेम्पल है और सबसे अच्छा। पुराना टेम्पल है, जो बप्पा रावल ने स्थापित कराया था 8th सेंचुरी में। ओके। विष्णु का तीसरा अवतार था ना, वराह। हाँ। वराह मूर्ति को अंदर स्थापित करा, विष्णु का मान होता है गरुड़ के सामने, ब्लैक स्टोन में गरुड़ की प्रतिमा। टॉप से देखते हैं तो ये उदयपुर में भी है। हाँ, टॉप से देखते हैं तो पूरी जगन्नाथ जैसा दिखता है। हाँ। फ्रंट से देखते हैं तो गुजरात का सोमनाथ जैसा दिखता है, आर्किटेक्ट दोनों सिमिलर है। अंदर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, तो जब रानियों ने जोहर किया और यहाँ की सेना हार गई थी, तो हिंदू के नामो निशान को मिटाने के लिए उसने हिंदू के वराह मूर्ति को तोड़ दिया विष्णु के। और खंडित मूर्ति में जैसा पूजा नहीं होता है अपने कल्चर में, तो राणा कुंभा ने टेम्पल में 3 मूर्ति स्थापित कराया, राधा कृष्ण बलराम। अभी टेम्पल का नाम है कुंभ स्वामी टेम्पल। आप सारी मूर्तियों के फेस देखेंगे आसपास में तो सब डैमेज है। अंदर भी देखो जैसे मूर्ति लगा है। क्या हुआ था भैया इसमें? ये वही टेम्पल है जहाँ मीरा को जहर दिया गया, जो अमृत बना है। अच्छा अच्छा। और फूलों की टोकरी में सांप को बिठाकर भेजा, जो नेकलेस के रूप में। अच्छा, ये राणा सांगा ने बनाया था मीरा, ताकि इस किले के ऊपर पूजा पाठ कर सके। दोनों टेम्पल पुराने हैं, लेकिन मूर्ति दोनों में नया है। तो ये कुआं था ये पहले? हाँ, जिसको 45 फीट का कुआं था। 45 फीट का कुआं है। उस कुएं में क्या करते थे, चंदन की लकड़ी, घी, रुई, कपूर, बाट, नारियल, कपड़ा डालते थे। हाँ। जल्दी बर्न हो जाती है वस्तु। अच्छा। जब फर्स्ट बार 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, तो उसी आग में रानी पद्मावती ने अपने साथ में 16,000 महिलाओं के साथ में जोर किया। उस जोर का एक नियम है, ये जो टेम्पल है ना, उसके पास में पानी का वाटर टैंक है। उस वाटर टैंक में नहाना, उसके बाद में टेम्पल दर्शन करना। टेम्पल दर्शन करने के बाद रानी उस वाले गेट से आएगी, जिसका नाम है जौहर गेट। उस गेट से आने के बाद उस रैंप पर आएगी। जौहर गेट कौन सा? वो वाला पीछे गेट दिखा ना आपको, वो गेट है, देखो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ वो गेट है। हाँ। उस गेट से आने के बाद रानी उस वाले रैंप पर आएगी। रैंप पर आने के बाद नीचे आग लगाकर सबसे पहले रानी जंप करेगी। हाँ। उसके बाद में अन्य महिलाएं, और जिन महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे होते थे 10 साल 12 साल, उनको कमर पर टाई करके उनके साथ में जौहर करते। फर्स्ट बार में 16,000, उसके बाद में गुजरात का बहादुर शाह अटैक करता है तो 13,000 अन्य महिलाओं ने जोहर किया। और तीसरा अटैक 1568 में अकबर करता है, तो लगभग 8 से 10,000 महिलाओं ने थर्ड टाइम भी जोहर किया। तीनों टाइम जब दुश्मन इस किले के ऊपर आया, महिलाओं ने जोहर किया, कुछ नहीं मिला, तो उस टेम्पल को डैमेज किया गया। उस टेम्पल को डैमेज किया गया, वो ऊपर देखो घुमच वाले भाग नहीं ना मंदिर के, तो ऐसे टेम्पल को डैमेज किया जिसमें पूजा नहीं होता। और ये स्टेज है जो एक सती प्रथा चलती है ना, सती स्थल, तो ये सती प्रथा है। अच्छा अच्छा। काफ़ी समय पहले गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि हर साल क्या है कि पानी भराता है, टूरिस्ट ऊपर चढ़ते हैं, गिरने का चांस रहता है। तो क्या है कि गवर्नमेंट ने मिट्टी डाल कर भर दिया, लेकिन मिट्टी का लेबोरेटरी परीक्षण करवाया, उसके बाद साबित हो गया था कि एक्चुअली जौहर स्थल यही। दोस्तों ये पद्मावती पैलेस है दोस्तों, जो कि झील के बीचों बीच है दोस्तों। इस झील का नाम है पद्मावती कुंड दोस्तों। माना जाता है कई साल पहले जो ये झील के बीचों बीच एक महल जैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था, जो कि दोस्तों समर पैलेस था पद्मावती का। दोस्तों इस महल को पानी में देखकर ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कि जीती जागती कहानी आंखों के सामने हो। दोस्तों यह रानी पद्मावती का समर पैलेस दोस्तों जल के बीचों बीच बनाया गया है दोस्तों। इसलिए बनाया गया है इसे ताकि इस समर के टाइम पे ठंडा रह सके। का बचाव ये किया गया कि ऊँट को मार के इसके ऊपर लटका देंगे। तब नहीं हो पाएगा एलिफेंट को नुकसान। किले ऊँट के अंदर चले जाएंगे तो एलिफेंट बच जाएगा। 13 किलोमीटर के एरिया में वॉल चल रहा है, ऊपर तीर कमान चलाने के पॉइंट है। तो ये तीर कलाम चलन के 3 होल देखते हैं ना वो। हाँ। और ये वाले जो देखते हैं, ये गर्म तेल और पानी का छिड़काव करने के लिए।
क्यों? क्योंकि अगर दुश्मन यहाँ तक आ जाता ना, रस्सी डालकर चढ़ने का प्रयास करेगा तो गर्म तेल पानी छिड़काव किया जाता ताकि वो गर्म तेल वगैरह डाला जाता था। स्लिपरी होकर वापस नीचे चला जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। सामने एक पहाड़ी देखो, एक छोटा वाला पहाड़ी दिख रहा है, उस पहाड़ी का शेप ऐसा है कि जैसे कोई आदमी लेटा हुआ, देखो ऊपर से चेहरा, बीच में शरीर, नीचे वुमेन बॉडी। इसको कुंभकर्ण की पहाड़ी कहते हैं लोकल लैंग्वेज। अच्छा। और उसके पीछे वाली जो बड़ी पहाड़ी है, अगर आप उसको पार करेंगे तो एमपी बॉर्डर लग जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारा बॉर्डर। तो उधर से एमपी की सेना आएगी, इधर से दिल्ली की सेना आएगी, दोनों मिलकर इस किले के ऊपर अटैक करते हैं। पीछे देखो आप जो भी मैदान देखते हैं ना, इधर मकान नहीं बनाए, ये पूरा बैटल फील्ड है। जितने भी युद्ध हुए ना, इस किले को जीतने के लिए वो सारे युद्ध हुए। अब उस समय युद्ध में क्या है कि तीर और दोस्तों यह है कीर्तिस्तंभ, जो दोस्तों एक पवित्र स्ट्रक्चर है दोस्तों, जो कि एक जैन धर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों ये डेडिकेटेड है लॉर्ड आदिनाथ को। और दोस्तों इसकी हाइट लगभग मानी जाती है 22 मीटर, और दोस्तों इससे माना जाता है कि विजय स्तंभ से पुराना।